आज पूरे इंडियन सिनेमा में अगर किसी एक फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सिर्फ धुरंधर। ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये वो फिल्म है जिसने कलेक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और सालों से चल रहे स्पाई यूनिवर्स में स्पाई कम और बिकनी यूनिवर्स को ये साफ समझा दिया कि एक्चुअली स्पाई फिल्म क्या होती है और स्पाई सिनेमा बनाई कैसे जाती है। आज हर कोई इस मूवी की स्टार कास्ट की तारीफों के पुल बांध रहा है, फिर चाहे वो रणवीर सिंह हो, अर्जुन रामपाल हो या अक्षय खन्ना हो। हर जगह बस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस की बात हो रही है। बट आयरनी ये है कि इस मास्टरपीस को बनाने वाला डायरेक्टर, मेरा मतलब आदित्य धर, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और अगर होनेस्टली बोला जाए तो आज हम जितनी तारीफ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अप्रिशिएशन आदित्य धर डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं चली, ये फिल्म चली है विजन की वजह से, माइंडसेट की वजह से और डायरेक्शन की वजह से। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंटली बट डेडली डायरेक्टर की जिसने अपनी डेब्यूट फिल्म से ही पूरे इंडियन सिनेमा को एक नया स्लोगन दे दिया, हाउस द जोश। ये डायलॉग सुनते ही आपका माइंड में गूज़बम्स आ जाता होगा। कमांडोज, हाउस द जोश, हाउस द जोश, Yes, this video is all about आदित्य धर, the brand, the vision और वो माइंडसेट जिसने मॉडर्न पेट्रियोटिक सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया। सो आज बकचोदी को हम साइड में रखते हैं और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आदित्य धर का जन्म 12 मार्च 1983 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। बोर्न एंड ब्राउट अप इन मुंबई। आदित्य की अपब्रिंगिंग एक डिसिप्लिन और ग्राउंडेड इन्वायरमेंट में हुई थी। उनके पापा लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र धर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का हिस्सा भी रह चुके हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आदित्य के सिनेमा में नेशन, आर्मी, सेक्रीफाइस और रियलिज्म इतनी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट होता है। ये पेट्रियोटिज्म बोरोड नहीं है, ये अपब्रिंग से आया हुआ है। उनकी माँ वेद धर जो एक होम मेकर रही है, लेकिन आदित्य धर खुद कई इंटरव्यूज में ये मान चुके हैं कि उनकी माँ उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ रही है। आर्मी बैकग्राउंड के साथ एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग फैमिली एनवायरनमेंट ने आदित्य को मेंटली थॉट और क्रिएटिवली फियरलेस बनाया था। आदित्य की स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन भी मुंबई में हुई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग और स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना भी शुरू कर दिया था। बचपन से ही मूवीज देखना, सीन्स एनालाइज करना और डायलॉग्स को फील करना उनके नेचर का हिस्सा बन चुका था। कॉलेज टाइम में ही उनको ये क्लियरिटी मिल चुकी थी कि उन्हें कन्वेंशनल 9 to 5 की जॉब नहीं करनी, उन्हें स्टोरीज टेल करनी है, रियल, रॉ और इम्पैक्टफुल स्टोरीज। फिल्म इंडस्ट्री में आदित्य धर की एंट्री ओवरनाइट नहीं हुई, स्ट्रगल फेस रियल था। उन्होंने शुरुआत में असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने कई सारी फिल्मों में बैकग्राउंड में रहकर स्टोरी टेलिंग को ऑब्जर्व किया और उसके प्रोसेस को समझा और खुद को प्रिपेयर किया। यही रीजन कि जब वो डायरेक्टर बने तो वो आधे अधूरे डायरेक्टर के तौर पर नहीं उतरे, बल्कि वो फुली रेडी थे डायरेक्शन के मामले में। 2019 में आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के साथ अपना डायरेक्शनल डेब्यू किया था और डेब्यू यह शब्द उसी दिन इररिलेवेंट हो गया। फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, वो मोमेंट बन गई। विकी कौशल का करियर ट्रांसफॉर्म हुआ, पेट्रियोटिक सिनेमा को एक नया ग्रामर मिला और आदित्य धर ओवरनाइट एक सीरियस फिल्म मेकर के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए थे। एक फिल्म बनी थी उरी, विकी कौशल ने इतना इफेक्टिवली लोगों के अंदर उतार दिया, लोगों के जहन में बैठ। बट व्हाट दैट फिल्म डज, दैट फिल्म टेल्स यू द ब्रेवरी ऑफ इंडियन आर्मी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी कि हम अंदर घुस के जब चाहे मार सकते। अब उस सिनेमा को पूरी दुनिया में क्यों ना ले जाया जाए। अगर हम सब मिलकर ये एफर्ट करें कि ये जो फिल्म है ये पूरी दुनिया में जानी चाहिए और हर विदेशी नागरिक को ये फिल्म दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, तो आपका जो सॉफ्ट पावर है वो वहाँ क्यों नहीं पहुंचे। उससे हमारे समाज में भी बहुत बदलाव आएगा और इंडिया की ताकत वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर जीतना इस बात का प्रूफ था ये सक्सेस उनका लक नहीं है बल्कि उनके विजन का रिजल्ट है। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आदित्य ने जून 2021 में एक्ट्रेस यामी गौतम से शादी करी थी। उनकी शादी बेहद प्राइवेट रही, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी की तरह। नो इशू, नो ड्रामा, प्योर एंड ग्राउंडेड। आदित्य और यामी दोनों ही लो की लाइफ प्रेफर करते हैं, फ्लैशी बॉलीवुड कल्चर से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं और कंटेंट ड्रिवन वर्क्स के ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि अभी आपकी शादी हो चुकी है। You guys didn't approach you? They never approached me when I was not married also. Really? Right from my college days. मुझे again, I was told the same thing कि यार थोड़ा डर लगता है। तो आदित्य धार ने क्या किया? I think उससे यही किया कि वो वैसे ही रहे जैसे वो है। इस रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने आपको आस्क आउट कैसे किया? मैंने आस्क आउट किया ही नहीं। Okay. ना मैंने किया। उनके कैरेक्टर की वजह से आप क्रश फॉर्म हो गया। एडमिरेशन हो गई। वैसे प्रमोशन के बाद एक दोस्ती शुरू हुई और हम दोनों ही बहुत एक जैसे हैं। हम दोनों को ऐसे बाहर जाना बहुत पसंद नहीं है कि यार oh it's weekend, come on let's go out and chill and let's go to the restaurant। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। Note this boys। वो जो चीज करते हैं ना बिल्कुल दिल से करेंगे या वो नहीं करेंगे। It's as simple। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी चीजें नोटिस की। 2024 में आदित्य धर और यामी गौतम पेरेंट्स बने और यहीं से उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर भी स्टार्ट हुआ। फादरहुड ने आदित्य को मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली रिच बनाया है। वेल अब बात आती है वो फिल्म जिसने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात करें आदित्य धर की सेकंड फिल्म धुरंधर की। तो एक बात क्लियर करना जरूरी है, यस धुरंधर रिलीज हो चुकी है और 5 दिसंबर को थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी और धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया पर स्टॉर्म बना रही है। और ये फिल्म आदित्य की सेकंड डायरेक्शनल फिल्म है और इसे अब पार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पार्ट 2 मार्च 2026 में आने वाला है। तो जब आदित्य धर ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी तो ऑडियंस ने सोचा था कि शायद वो फिर से एक पेट्रियोटिक एक्शन फिल्म लेंगे, लेकिन धुरंधर कुछ अलग है। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस, अंडरकवर वर्ल्ड और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स किया गया है। और ये एक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि माइंड गेम्स और पॉलिटिकल चेस बोर्ड जैसा फील देता है। फिल्म एक रॉ एजेंट स्टोरी पर आधारित है जो कि कराची के क्रिमिनल पॉलिटिकल इकोसिस्टम
सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करता है और डेंजरस टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है। तो इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ जियोपॉलिटिक्स टेंशन से इंस्पायर्ड है, जैसे 1999 हाईजैक, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक और इन जैसी कई सारी घटनाओं का सिनेमेटिक इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है। तो अगर कास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह इसके अंदर लीड रोल प्ले कर रहे हैं, बट अक्षय खन्ना रणवीर सिंह का लीड रोल खा गए और चर्चा है इस फिल्म के अंदर हीरो से ज्यादा विलन की हो रही है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने कहा कि रणवीर सिंह ने अपने करियर की एक मोस्ट इंटेंस परफॉर्मेंस दी है और साथ ही साथ फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कई सारे इंडस्ट्री के बड़े नाम हमारे को देखने को मिलता है। एक इंसेंबल जिसे ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। फिल्म की लेंथ लगभग 214 मिनट यानी कि करीबन 3.5 घंटे के आसपास की है, जो इसे इंडियन सिनेमा में सबसे लंबी फिल्मों में से एक बताती है। और इससे पहले इतनी लंबी फिल्म आज के 20 साल पहले लगान रिलीज हुई थी और लगान फिल्म के बाद में धुरंधरी ऐसी फिल्म है जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास है और इस फिल्म को एस सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि वायलेंस, एक्शन सीन्स, ग्रिटी रियलिज्म और इंटेंस सीक्वेंसेस के लिए सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स को सेंसर किया है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में 200+ करोड़ का कलेक्शन किया एंड माउथ पब्लिसिटी एंड ऑडियंस रिव्यूज ने इसे मास एंटरटेनर प्लस एक्शन प्लस एस्पियोनेज कॉम्बो के रूप में इसे प्रेज किया है। सोशल मीडिया पर भी ऑडियंस रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की तारीफों के पुल बांध रही है। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ जनरेशन बताया है और साथ ही साथ फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की भी बखूबी तारीफें हो रही है। इंडस्ट्री में भी रिएक्शंस मिक्स्ड है। कुछ सीनियर एक्टर्स और क्रिटिक्स ने फिल्म की कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस को प्रेज किया है। जैसे अक्षय कुमार ने कमेंट्री में फिल्म को दमदार और इंगेजिंग बताया। जहां धुरंधर सक्सेस बना रही है वहीं कंट्रोवर्सीज भी हेडलाइन में बन रही है। तुम्हारा भी नाम इससे जुड़ा हुआ है, बट आदित्य धर क्या सर नालमोत कर सर। नालमोत इन कश्मीरी मींस कम एंड हग मी। इस कमाई के साथ धुरंधर ने स्त्री 2 और जवान को भी पछाड़ दिया है। भारत में ही मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस फिल्म से परेशानी हो रही है। सवाल यह है कि आखिर कुछ लोगों को पाकिस्तान के आतंकवाद की सच्चाई इतनी चुभ क्यों रही है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मेजर मोहित शर्मा जैसी रियल लाइफ पर्सनालिटीज से इंस्पिरेशन लेने के बारे में स्पेकुलेशंस थी। कुछ लोगों ने तो ये क्लेम किया कि ये फिल्म उनकी लाइफ से डायरेक्टली इंस्पायर्ड लगती है। इस पर खुद आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर क्लेरिफिकेशन दिया कि फिल्म किसी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ नहीं है और ये फिक्शन है, रियल इवेंट से इंस्पायर्ड। और इसी के अलावा कुछ ऑडियंस और एडवोकेसी ग्रुप ने पाकिस्तान के पोर्शल को लेकर आलोचना भी की है और कई बाहरी देशों लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन सारे देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है जिससे ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ा है। और हाल ही में एक लीगल नोटिस भी फिल्म मेकर्स के खिलाफ इशू हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से दिखाया गया है और डिमांड्स के अंदर पब्लिक एपोलॉजी और ऑफेंसिव कंटेंट रिमूवल की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी डुअल नेचर के हैं। कुछ फैंस तो इसे मैसिव पॉलिटिकल स्पाई नैरेटिव मान रहे हैं, तो कुछ लोग तो इसको रेडिट के अंदर थ्रेड्स के अंदर इसको क्रिटिसाइज करते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोपोगेंडा और टू वायलेंट। बट ओवरऑल इस फिल्म ने आज तक, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 600+ करोड़ के कलेक्शन कर लिए हैं। बट सवाल ये है कि क्या धुरंधर ने बॉलीवुड स्पाई जॉनरा को चेंज किया? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बॉलीवुड के अंदर स्पाई फिल्म हमेशा से पॉपुलर नहीं रही, जैसे कि वो टाइगर फ्रेंचाइजी, नाम शबाना। बट धुरंधर स्पेसिफिकली एक अलग रूट लेती है। ये केवल एक्शन सीक्वेंसेस को शो नहीं करती, ये एक स्लो बर्न एस्पिलस ड्रामा भी है जिसमें पॉलिटिक्स, अंडरकवर लाइफ और रियल वर्ल्ड इंस्पायर्ड जियोपॉलिटिक्स को ग्रिटी रियलिज्म के साथ में पेश किया गया है। तो धुरंधर का इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि आने वाली इंडियन सिनेमा में कई सारी स्पाई फिल्म्स आने वाली है, जो कि आने वाली स्पाई फिल्म्स अब सिर्फ विजुअल स्पेक्टेकल नहीं देगी बल्कि रियल टेंशन, स्ट्रेटेजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी पर भी फोकस करेगी। और पार्ट 2 का इंतजार तो ऑडियंस बेसब्री से कर रही है। तो शॉर्ट में धुरंधर ने ऑडियंस को 2 चीजों में हिला दिया, एक तो सिनेमैटिक इंटेंसिटी और दूसरा कंट्रोवर्शियल डिबेट्स। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फिल्म एक कन्वर्सेशन पीस भी बन चुकी है। तो लोग इस फिल्म को जितना प्रेज, जितना क्रिटिसाइज और डिबेट कर रहे हैं ना, उतना शायद सिर्फ कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्म से कर पाती है। और अगर तुम धुरंधर को हिस्ट्री में देखोगे तो ये सिर्फ स्पाई फिल्म नहीं रह जाएगी और ये शायद वो फिल्म बनेगी जिसने बॉलीवुड के एस्पियोनेज स्टोरी टेलिंग को रीडिफाइन कर दिया हो। I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. Yeah. Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी, जहाँ पे Crouching Tiger, Hidden Dragon China के लिए stand हुई थी. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है। और एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। इट्स नॉट लाइक आप मतलब उसको आर्ट हाउस के कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो। एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन द इंटेंट। सेकेंड इज वी I don't know about me, but I know that my team went on to God mode in this film. My actors went, each and every scene, my actors were in it 24/7. Be it Arjun sir, Maddie sir, Rakesh sir, Sara, Ranveer, Akshay sir, Sanju sir, everybody was like
on God mode in this film. तो ओके गाइस, अगर तुम आदित्य धर के फैन हो या इंडियन सिनेमा में एक्शन स्पाई जॉनरा को सीरियसली फॉलो करते हुए आ रहे हो तो गेट रेडी, क्योंकि आदित्य धर अब सिर्फ धुरंधर पर नहीं रुके हैं, उसके बाद भी उनके पास में कई सारे मैसिव सिनेमैटिक प्लान्स लाइन अप में जो बॉलीवुड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। सबसे बड़ा और कंफर्म प्रोजेक्ट जो अभी सभी की अटेंशन ग्रैब कर रहा है वो धुरंधर पार्ट 2। तो धुरंधर के फर्स्ट पार्ट ने सारी की सारी स्पाई एक्शन फिल्म्स को हिला के रख दिया और आखिर में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट और सीक्वल अनाउंसमेंट ड्रॉप कर दिया। हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। तो ये डायरेक्ट एक सीक्वल होगा पार्ट 1 का, जिसे आदित्य धर खुद लिख और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। इसमें वही हाई स्टेक्स वर्ल्ड ऑफ एस्पियोनेज, अंडरग्राउंड वॉर्स, टेरर नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस मिलेंगे, बट स्केल और बैटल इसके अंदर कहीं ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। रणवीर सिंह वापस लीड रोल में है, साथ ही अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे स्टार्स भी वापस आएंगे। और पार्ट 1 के एंड में रहमान डकैत मारा जाता है, यानी ऑडियंस वही फेमिलियर फेसेस मिलेगा, बट मोटिव्स, लॉयल्टीज और ट्विस्ट पहले से और इंटेंस होंगे। और ऑफिशियली फिल्म को 19 मार्च 2026 यानी 2026 के ईद वीकेंड पर रिलीज के लिए लॉक कर दिया गया है, जो की बॉलीवुड के बिगेस्ट हॉलीडे स्लॉट्स में से एक है। और इस दिन काफी बड़ी बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही है, बट स्पेशली मैं तो आदित्य की धुरंधर 2 एंड यस की टॉक्सिक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भाईजान स्टारर बैटल ऑफ गलवा भी इसी दिन रिलीज होने वाली है। वेल, इन सभी क्लेसेस के ऊपर हम किसी और दिन डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, हम इन क्लेसेस के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की। धुरंधर पार्ट 1 को अच्छा बज और स्ट्रॉन्ग ऑडियंस रिएक्शन मिला है, जिसकी वजह से पार्ट 2 को भी फर्स्ट वीक में 300 करोड़ प्लस कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड का पोटेंशियल माना जा रहा है। अगर फर्स्ट पार्ट की मोमेंटम होल्ड रहती है तो पार्ट 2 के रिलीज के साथ ही टॉक्सिक जैसी और भी कई सारी बड़ी फिल्म्स क्लैश के तौर पर आने वाली है, तो बॉक्स ऑफिस फाइट इंटेंस होंगी। इम्पैक्ट वाइज पार्ट 2 अगर पार्ट 1 जितना और उससे भी ज्यादा रिजोनेट करता है तो यह आदित्य धर को एक स्पाई फिल्म फ्रेंचाइजी क्रिएटर के रूप में क्लियरली एस्टेब्लिश कर देगा, जो कि बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स को एलिवेट करने जैसा काम करेगा। धुरंधर के अलावा न्यूज ऐसी भी है कि आदित्य धर रणवीर सिंह फिर से कोलैबोरेट करने वाले हैं एक न्यू एक्शन ड्रामा फिल्म के ऊपर, जो कि धुरंधर के बाद बनेगी। लेकिन ये फिल्म अभी सिर्फ एक डेवलपमेंट स्टेज में एंड कंफर्म टाइटल एंड रिलीज डेट अनाउंसमेंट अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आदित्य धर मार्च 2026 के बाद आइडिया डेवलपमेंट पर काम स्टार्ट करेंगे और ये सेपरेट प्रोजेक्ट लेट 2026 तक फ्लोर पर जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को एक्साइटिंग इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रणवीर सिंह और आदित्य धर दोनों की एनर्जी कॉम्बो ऑलरेडी ऑडियंस में बज क्रिएट कर चुकी है। और अगर ये फिल्म भी ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट हो जाती है तो इसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर रेंज में ही माना जाएगा। स्प्लिट रिपोर्ट्स में इसे 250 से 400 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक देखा जा रहा है, क्योंकि धुरंधर के सक्सेस के बाद में ऑडियंस का ट्रस्ट आदित्य धर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। कुछ बज ये भी है कि आदित्य के पास एक ओल्ड माइथोलॉजिकल एक्शन प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट भी था, जिसका टाइटल रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो द इमॉर्टल अश्वत्थामा था। लेकिन फिलहाल अभी वो प्रोजेक्ट अभी सेल्ड या फिर पोस्टपोन्ड हो गया है। So basically, we have put that film on back burner right now. I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work for Indian cinema, because the kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. So अनफॉर्चुनेटली जब तक या फिर तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए या फिर हमारा जो सिनेमा हॉल के जितने सिनेमा हॉल्स हैं वो बढ़ जाए, लोग जाने ज़्यादा लगे, तब तक मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। जेम्स कैमरन ने अवतार 27 साल पहले सोची थी, बट उसने वेट किया था फॉर द मार्केट टू गो अप और फॉर टेक्नोलॉजी टू कम टू दैट लेवल वेयर ही कैन एक्चुअली प्रेजेंट इट। आई एम नो जेम्स कैमरन, मतलब मैं उसके नाखून भी बन जाऊँ मेरे लिए वो भी काफ़ी होगा, बट द होल पॉइंट इज दैट वी हैव टू मेक श्योर, लाइक अगेन द इंटेंट बिट, कि एक्सेलेंस और इंटेंट अगर वो अचीव करना है देन देयर कैन नॉट बी एनी मीडियोक्रिटी। देयर कैन नॉट बी कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो चलो फटाफट करके, इवन इफ इट्स 5 years ऑफ माई प्राइम टाइम इन माई लाइफ, इट डजंट मैटर, द फिल्म हैज टू बी ब्रिलियंट, बिकॉज अगर एक बार फिल्म वो छप गई वो अगले 100, 200, 300 साल तक वो छप गई है। सो इट कैन नॉट बी समथिंग विच इज मीडियोकर, which is something where my intent is wrong कि मेरे को पैसे बनाने से, no it cannot be, it has to be that it is striving for excellence। फैंस चाहते हैं कि धुरंधर की सक्सेस के बाद इसे रिवाइव किया जाए, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होने वाला था कि अगर बने तो बजट एंड स्केल हॉलीवुड स्टाइल माइथोलॉजिकल फ्रेंचाइजी जैसा दिख सकता है, बट इससे रिलेटेड अभी कोई भी कंफर्म अपडेट अभी नहीं आई है। आदित्य धर ने सिर्फ एक फिल्म से बॉलीवुड में एक्सप्लोसिव एंट्री नहीं की, उन्होंने जॉनरा को एंटरटेनमेंट प्लस इंटेलिजेंस, ड्रामा प्लस जियोपॉलिटिकल फ्लेवर, इन सब का मिक्सचर बनाकर हमारे को एक नया ट्विस्ट दिया है। अब जैसे कि मार्वल और डीसी फिल्मों के बीच में शेयर्ड यूनिवर्स होते हैं, वैसे ही आदित्य धर अपनी स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटजी इसी तरह एक्सपांड करते रहे, सीक्वल्स प्लस कनेक्टेड कैरेक्टर्स प्लस लेड प्लॉट्स के साथ। हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे।
तो बॉलीवुड में भी स्पाई यूनिवर्स बनने के बाद अब खाली चर्चा नहीं रह जाएगी बल्कि रियल पॉसिबिलिटी बन चुकी है। धुरंधर पार्ट 2 का रिलीज स्लॉट, बिग कास्ट, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और हाई प्रोडक्शन वैल्यू इसे कमर्शियल प्लस कल्चरल ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल फिल्म बनाते हैं। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि ये फिल्म फैंस की एक्सपेक्टेशंस को मैच करे। अगर न्यू रणवीर सिंह प्रोजेक्ट या फ्यूचर माइथोलॉजिकल एक्शन भी अनाउंसमेंट होता है तो आदित्य धर डेफिनेटली बॉलीवुड सिनेमा के मोस्ट पावरफुल एंड विजनरी डायरेक्टर्स में से एक बन जाएंगे। वैसे हाँ, इस टाइम पर हर कोई आदित्य धर एंड संदीप वंगा को कंपेयर कर रहा है, बिकॉज अभी के टाइम पर इंडियन सिनेमा में जब भी बोल्ड डायरेक्टर्स की बात होती है तो दो नाम आपके सामने जरूर से आते हैं, आदित्य धर और संदीप रेड्डी वंगा। सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो कि इन दोनों को इंडिया के सबसे फियरलेस फिल्म मेकर्स में खड़ा कर देता है। कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात। वो लड़की उसके बाप को मारने के लिए आई, सबको मारने के लिए आई है, लेकिन मैं शू नहीं बोलता क्या हुआ। आदित्य धर और संदीप रेड्डी वंगा दोनों का सिनेमा लाउड नहीं है बट इम्पैक्ट इनका बहुत ज्यादा डीप है। फर्क बस इतना है कि एक वार रूम्स और इंटेलिजेंस कॉरिडोर्स में कहानी सुनाता है तो वहीं दूसरा ह्यूमन माइंड के डार्केस्ट कॉर्नर्स में घुस जाता है। आदित्य का सिनेमा डिसिप्लिन से पैदा हुआ है। आर्मी बैकग्राउंड में पले बड़े होने की वजह से उनकी फिल्म्स के अंदर स्ट्रक्चर्स और स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। उरी और धुरंधर जैसी फिल्मों में वॉयलेंस ग्लैमराइज्ड नहीं होता, वो फंक्शनल होता है। गन चलती है तो हीरो कूल दिखने के लिए नहीं चलाता, मिशन कंप्लीट करने के लिए ही चलाता है। आदित्य इमोशंस को भी कंट्रोल्ड तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रियल सोल्जर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। उनका बोल्डनेस लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट नेशनल लेवल का होता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा का सिनेमा रूल्स तोड़ने के लिए बना है। कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों में वो कैरेक्टर्स को मोरली करेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करते, वो कैरेक्टर्स को जैसा है वैसा दिखाते हैं, टॉक्सिक, ऑब्सेसिव, वॉयलेंट और डीपली फ्लेव्ड। वांगा का बोल्डनेस इस बात में कि वो ऑडियंस को कंफर्ट जोन में नहीं रखते। संदीप रेड्डी वांगा ये चाहते हैं कि लोग अनकंफर्टेबल फील करें, डिबेट करें, गुस्सा हो, सवाल उठाएं। उनका सिनेमा मिरर की तरह है, अच्छा लगे या बुरा, बट उनके सिनेमा से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। आदित्य धर सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं बट संदीप रेड्डी वांगा इंडिविजुअल को करते हैं। एक देश की सिक्योरिटी पर बात करता है तो वहीं दूसरा इंसान की साइकोलॉजी पर। एक तरफ आदित्य धर पेट्रियोटिज्म दिखाते हैं बिना शाउटिंग के, तो वहीं दूसरी तरफ वांगा मैस्कुलिनिटी दिखाता है बिना एपोलॉजी के। और दोनों ही केस के अंदर डायरेक्टर्स ऑडियंस से परमिशन नहीं लेते कि हमारे को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। और ऑडियंस के लिए ये कंपैरिजन इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहती है। आदित्य ऑथेंटिसिटी, फैक्ट, रिसर्च और रियलिज्म से लाते हैं, जबकि वांगा ऑथेंटिसिटी, इमोशंस और रॉ बिहेवियर से लाते हैं। तो एक डायरेक्टर कैमरा से वॉर प्लान शूट कर रहा होता है तो वहीं दूसरा हार्ट बीट शूट करता है। अब सवाल आता है कि क्या आदित्य धर संदीप रेड्डी वांगा से बेहतर है? ऑनेस्ट आंसर ये है कि बेहतर या बदतर का स्केल यहाँ काम नहीं करता। ये दोनों अलग खेल खेल रहे हैं। अगर बोल्डनेस का मतलब है कि बिना डर के अपनी बात कहना तो दोनों बराबर बोल्ड है। फर्क सिर्फ यहाँ पर इंटेंशन और लैंग्वेज का है। आदित्य धर ऑडियंस को यूनाइट करते हैं, वांगा ऑडियंस को डिवाइड करते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि दोनों ही केसेस में लोग चुप नहीं रहते हैं। लोग थिएटर से निकलकर बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, रील्स बनाते हैं और अपने अपने सब ओपिनियंस देते हैं। और यही एक बोल्ड एक्टर की पहचान होती है कि साइलेंस नहीं, कन्वर्सेशंस क्रिएट करना। इंडस्ट्री इंपैक्ट की बात करें तो आदित्य ने स्पाई एक्शन और पेट्रियोटिक सिनेमा को स्मार्टर और ग्राउंडेड बनाया है। आदित्य ने यह दिखाया कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास एस्पियोनेज स्टोरीज सुना सकता है जो कि बिना ओवर एक्टिंग और मेलोड्रामा किए हुए। वहीं संदीप रेड्डी वांगा ने बॉलीवुड को मजबूर कर दिया है कि वो फ्लॉड कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करें, फिर चाहे वो कितने भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। तो यहाँ पर सिंपल सा कंक्लूजन है लेकिन पावरफुल भी है। आदित्य धर बेटर नहीं है, डिफरेंट है, और संदीप रेड्डी वांगा रिस्की नहीं है, रियल है। दोनों ही अपने अपने तरीके से इंडियन सिनेमा को पुश कर रहे हैं, बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं और डायरेक्टर्स की अलग जनरेशन को ये बता रहे हैं कि स्टोरीज के ऊपर अगर ट्रस्ट है तो डरने की जरूरत नहीं है। और शायद यही वजह है कि ऑडियंस इन दोनों को फॉलो करती है क्योंकि ये डायरेक्टर सेफ नहीं खेलते हैं, क्योंकि ये सच खेलते हैं और वो भी बिना डरे कि लोग क्या सोचेंगे, कितनी कंट्रोवर्सीज होंगी। सो ये था हमारा डायरेक्टर आदित्य धर पर एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर चैनल के ऊपर नए हो तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी मार देना। एंड कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर से बता के जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।